हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं, और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है। अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वॉल्यूम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज हमारे पास जो कैंडलस्टिक है जिसका नाम है राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। राइजिंग विंडो क्या होती है इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक क्या होती है, क्योंकि 72 कैंडलस्टिक में आप लोग करा चुका हूं ऑलरेडी। तो अब आप लोग, मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों से पूछो कि कैंडलस्टिक क्या होता है, क्योंकि कैंडलस्टिक जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना, आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अभी हम लोग मोटा मोटा बता देते हैं, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग को समझने में हेल्प करती है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में रहेगी। ये हम लोग का कैंडल्स बताते हैं, और कैंडल्स को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं पर भी। और इससे कई सारे पैटर्न भी बनते हैं। कैंडल कैंडल मतलब ऐसे ऐसे कैंडल बन गए, तो आप लोगों ने देखा होगा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, तो कहीं ना कहीं कैंडल से ही मिलके बनती हैं। तो आप लोगों को सब चीजें समझ में आएंगी। अब आगे चल के हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, ये राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक है, ये हम लोग को बुलिश कैंडल, इसका ओपनिंग प्राइस ये होता है, क्लोजिंग प्राइस ये होता है, हाईस का ये होता है एंड लोएस का ये होता है। ये बहुत ज्यादा बेसिक की बात है जो मैं आप लोगों को एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को इसमें ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि राइजिंग विंडो किस वजह से बोला जाता है। इसमें जो गैप होता है वो फिल नहीं होता, एंडिंग तक फिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स लोग होते हैं काफी ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि अपनी मार्केट को पूरे एक हाई लेवल तक लेके जाए। क्या चीजें होती हैं उसके बारे में एग्जाम्पल में समझते हैं, लेकिन इसमें कुछ नई कैंडलस्टिक और होते हैं जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी कैंडलस्टिक है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये कैंडलस्टिक में आप लोगों को दिख रहे होंगे कि इसमें 4 कैंडलस्टिक है। ये वाली एक हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई एंड ये 4 हो गई। अब इसमें आप लोगों को, इसमें तो कोई गलती नहीं है पहली वाली, लेकिन दूसरी वाली, तीसरी, चौथी, इन तीनों में एक एक गलती है। कौन सी गलती आप लोग अच्छे से समझना, अच्छे से समझ में आएगा। इसको, इसमें विक्स नहीं है। आप लोग इस कैंडल को देखना, इसमें विक्स नहीं है, इसमें भी विक नहीं है, इसमें विक नहीं है और इसमें विक्स नहीं है। जिसमें विक्स नहीं होती वो कौन सी कैंडल है? वो है बुलिश मेरू बाजू कैंडलस्टिक। जिन लोगों को बुलिश मेरू बाजू कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता, चैनल पे जाना आप लोगों को, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलिश मेरू बाजू इस तरीके का काम करती है। अगर ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रही है तो क्या यही कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा, इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया। और इसमें क्या गलतियां आप लोग करते हो, क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी डिटेल में बताया। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर जाना, आप लोग देख सकते हैं जाकर के, काफी ज्यादा आप लोगों को समझने में हेल्प होगी। अब लोग समझते हैं इस बिटकॉइन का जो चार्ट है इंट्राडे लेवल का, वो किस तरीके फॉर्मेशन होगा क्या नहीं होगा, समझते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस का जोन था और ये सपोर्ट का जोन था। सपोर्ट वाले एरिया पे हम लोगों ने क्या देखा कि जहाँ पे सपोर्ट पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रही है, एंड जैसे दूसरी वाली कैंडलस्टिक एक अग्रेसिव बाइंग के साथ में खुलती है, और जो जहाँ पे आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये वाला, तो यहाँ पर भी एक विंडो बन रही है, जहाँ पे विंडो बन रही है, और यहाँ पे आप लोग पूरा देख सकते हैं। पूरा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम बैक करके। हाँ ठीक है, कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं, कहीं पर भी एक ऐसा एरिया नहीं है, कहीं पर भी एक ऐसा एरिया नहीं है कि यहाँ पर से इसका गैप फिल हुआ। तो गैप फिल नहीं हुआ मतलब अग्रेसिव बाइंग हुई है। तो दैट्स इट। यहाँ पे एक लॉजिक ये तो निकल के आता है कि हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखना चाहिए वो 1:2। आप लोग इजिली देख सकते हैं यहाँ पे 1:5, 1:6 तक भी गया है। बट आप लोगों को, अगर आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड जो फॉलो करते हो, अगर आप लोग बिगिनर हो, आप लोग सिंगल लॉट से ट्रेड करते हो, एफएनओ के अंदर करते हो, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए ही है कि आप लोगों को क्या करना है, 100 रुपए, या फिर आप लोग सिंगल ट्रेड पे लॉस करोगे एक लॉट से, ठीक है। अगर आप लोग 3 ट्रेड भी लगातार लॉस होती तो 300 का लॉस होगा। लेकिन अगर आप लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी से करोगे, आप लोग बोलते 5 के लॉट या 10 लॉट से आप लोग ट्रेड करोगे, तो आप लोग पूरी तरीके से कैपिटल पूरी तरीके से वाइप आउट कर दोगे सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो प्लीज आप लोगों से मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि अरे एफएनओ साइड मत आओ, थोड़ा सा अवॉइड करो, बट ऑप्शन बाइंग में। इसी वजह से लोग अभी 93% लगभग हो चुका है कि 7% अभी ऑप्शन बाइंग में लोग हैं, बट 93% अपना मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं। क्यों लूज कर रहे हैं? सिंपल लॉजिक वही है कि चीजें बिना सीखे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, चाचा फूफा ताऊ इन सब चीजों ने बताया, देन इसके बाद लग गए। तो ये सब चीजें गलत होती हैं, इन सब चीजों पे आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में अभी हम लोग एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, और इसके थोड़ी सी वैल्यूम के बारे में भी बात करते हैं, क्या इसका वैल्यूम सही में कम करता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास ये सपोर्ट जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था। अब इसके बाद में हम लोगों ने फिर से देखा कि ये वाला हमारे पास सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास सपोर्ट और ये पूरी
तरीके से सपोर्ट है और ये वाला हमारे पास पूरा रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस मतलब मैंने आप लोगों से बताया और यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों को थोड़ा मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हो रही हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें समझ में आई होंगी, ये वाला देख ठीक है। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, अभी हम लोग बात करते हैं इसकी गलती के बारे में और इसमें हम लोग को वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग गलती के बारे में बात करते हैं कि गलती आप लोगों को क्या नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि बाइंग करनी, सेलिंग करनी नहीं। आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं, खुद का ओपिनियन, खुद का पैसा, आप लोग खुद पे खर्चा करना है। तो आप लोगों को मैं क्या बोलता हूँ कि आप लोगों को बस एक काम करना है, वो ये है कि आप लोगों को सीखना है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। मैंने आप लोगों से बताया सपोर्ट पे ये नहीं है, लेकिन और आप लोग अगर इस पे कुछ और यूज करते होगे, अगर मान लेते हैं आप लोग ईएमए यूज करते हो या फिर कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, तो वहां पे आप लोग को और भी सेफ्टी चीजें, मतलब आप लोग अगर टेक्निकल यूज करते होगे तो इसके साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारी चीजें एड ऑन करनी पड़ेंगी, जिसके बाद में आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आएंगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक